दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में एक और बड़ा धमाका हो गया है। ऐश्वर्या राय के बाद अब अभिषेक बच्चन भी सीधे दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। जी हां, ये वही बच्चन परिवार है जिनकी हर बात हेडलाइंस बन जाती है। और इस बार बात है उनके पर्सनल राइट्स की। नाम, फोटो और आवाज के बिना परमिशन यूज करने पर लगा बड़ा केस। लेकिन दोस्तों, ये मैटर इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। इसके पीछे है कई साल पुरानी कहानी, घर के अंदर के सीक्रेट्स और एक पुराना कोर्ट केस जो अमिताभ बच्चन ने खुद दायर किया था। तो छोड़ो पॉपकॉर्न, लगाओ सीट बेल्ट और सुनो ये फुल ऑन मसालेदार कहानी। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक बच्चन के लेटेस्ट मूव की। अभी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जिसमें डिमांड है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म उनका नाम, उनकी फोटो और आवाज बिना परमिशन के यूज ना करे। मतलब एक तरह का पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन केस। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस पिटीशन का लिंक डायरेक्टली उनकी फैमिली के पुराने केसेस से है। क्योंकि याद होगा आपको, कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन ने भी एक ऐसी ही पिटीशन फाइल की थी। तब उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उनकी आवाज और उनका नाम, जो एक ब्रांड बन चुका है, उसका मिसयूज हो रहा है एडवर्टाइजिंग और फेक एंडोर्समेंट्स में। और अब वही रास्ता अभिषेक बच्चन ने चूज किया है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऐश्वर्या राय का नाम। क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या राय के भी कुछ पर्सनल ब्रांडिंग और इमेज प्रोटेक्शन इश्यूज पर कंट्रोवर्सीज उठ चुकी हैं? अब जब ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों एक के बाद एक कोर्ट के चक्कर लगाते नजर आए, तो इंडस्ट्री में चर्चा गर्म हो गई है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर बच्चन फैमिली अपनी एक स्ट्रॉन्ग लीगल शील्ड तैयार कर रही है? इंडस्ट्री में अफवाह है कि बच्चन परिवार अपने नाम, शोहरत और ब्रांड को एकदम आयरन वॉल से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि कोई भी उनका मिसयूज न कर सके। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में हर चीज वायरल हो जाती है और एक छोटी सी गलत क्लिप भी सेलिब्रिटी की रेपुटेशन खराब कर सकती है। दोस्तों, अब आपको एक और मसालेदार बात बताऊं, ये जो केसेस है ना, ये सिर्फ एक लीगल प्रोटेक्शन का मैटर नहीं है, बल्कि एक तरह का पावर शो भी है। आप सोचो, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह, फिर उनकी बहू ऐश्वर्या और अब बेटा अभिषेक, तीनों एक एक करके हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ये चीज एक क्लियर मैसेज भी देती है कि बच्चन फैमिली अपनी इमेज के मामले में जीरो टॉलरेंस रखता है। इंडस्ट्री के कुछ इनसाइडर्स तो कह रहे हैं कि अभिषेक का ये कदम उनके करियर स्ट्रैटेजी का भी पार्ट है, क्योंकि अभिषेक फिल्मों में अब उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन अपने ब्रांड वैल्यू और एंडोर्समेंट्स के लिए वो एक क्लीन और प्रोटेक्टेड इमेज मेंटेन करना चाहते हैं। और भाई, ऐश्वर्या राय का एंगल अलग ही मसाला है। उनका नाम हर बार न्यूज में आता है, चाहे कैन रेड कार्पेट हो या फिर पर्सनल कंट्रोवर्सीज। अब जब उनके बाद अभिषेक भी कोर्ट में आ गए, तो लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि कहीं ये दोनों अपने बेटी आराध्या के फ्यूचर ब्रांड इमेज के लिए ग्राउंड वर्क तो नहीं कर रहे। क्योंकि सोचो, बच्चन फैमिली का अगला जनरेशन भी एक बड़ा नाम बनने वाला है। तो अब ये सब सुन के एक सवाल उठता है, क्या बच्चन फैमिली अपने नाम को एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रही है? जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही बच्चन भी अपना एक अलग मोनोपोली बना रहे हैं। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में ऐसे केसेस हुए हों, लेकिन बच्चन फैमिली का स्टेप अलग इसलिए है क्योंकि ये लोग अपनी एक लेगेसी बनाने में लगे हैं। फैंस भी डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं, उनकी मेहनत से बनी शोहरत का मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक फिगर होने का मतलब ही है कि आपके नाम और चेहरे का यूज हमेशा होता रहेगा। तो सच क्या है, ये अब सिर्फ कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, ये थी फुल कहानी बच्चन फैमिली के नए लीगल धमाके की। अब आप बताओ कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि अभिषेक का ये कदम सही है या फिर ये एक ओवर रिएक्शन है? और अगर आपके पास एक सेलिब्रिटी का नाम और फोटो बिना परमिशन यूज करने का चांस हो, तो आप क्या करोगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, और बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।